हरिओम सुप्रभातम। प्यारे बच्चे, हम बिहार बोर्ड के संस्कृत प्यूसम द्वितीय भाग पढ़ा रहे हैं। उसमें पहला पाठ मंगलम बता रहे हैं। मंगलम में 5 श्लोक हैं, 5 मंत्र हैं जो विभिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं। हमने इन सबों को पढ़ा दिया था। अब हम उसका क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब भी हम प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो सबसे पहले हमको प्रश्न समझना होता है कि मूल प्रश्न क्या है। और जब जैसे मूल प्रश्न हमको पता चल गया तब हम इसका आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। जैसे हिंदी में हम आपसे बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, तो मूल है क्या। आप कहाँ से आते हैं, तो मूल क्वेश्चन है कहाँ से। आप क्यों पढ़ते हैं, मूल क्वेश्चन हुआ क्यों। आप कैसे आते हैं, होगा मूल क्वेश्चन कैसे। अगर हम अंग्रेजी में पूछें वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, तो मूल क्वेश्चन हुआ वेयर। व्हाई डिड यू कम, आप क्यों आए, है ना। तो यहाँ पर हो गया व्हाई। व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, तो यहाँ पे होगा व्हाट। व्हेन विल यू रीड संस्कृत, आप संस्कृत कब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन। हाउ विल रिमेंबर दिस श्लोक, आप कैसे इस श्लोक को याद करेंगे, तो होगा हाउ। WH क्वेश्चन, ये हुआ मेन क्वेश्चन, है ना। उसी तरह संस्कृत में करते हैं तो का, केन, कस्मै, कस्मात, ये सब हुआ मूल प्रश्न। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले किम का शब्द रूप 3 तरह से होता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। इसको याद करना होता है ना। तो जैसे किम है मूल शब्द, किम का पुल्लिंग में अगर बोलेंगे तो होगा कह, तो उसको हम चलाएंगे ऐसे। देखिए, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस कयो केसाम, कस्मी कयो केसु, है ना। इसको याद करना, इसी से बनेगा, आगे हम दिखाएंगे भी। फिर स्त्रीलिंग में याद करना है तो लगभग लता के समान रहेगा, कोशिश करिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु, है ना। ये स्त्रीलिंग का है। और नपुंसकलिंग चलाना बहुत आसान होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों ही सेम होता है। जैसे किम के कानी, द्वितीय भी होगा किम के कानी, और उसके बाद पुल्लिंग के अनुसार चल जाएगा। कैसे, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस कयो केसाम, कस्मीन कयो कासु। आप इसको याद करना होगा। अगर ये याद कर लिए, ये एक बार समझ लिए, तो बल्कि आप 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, या कभी भी कहीं के भी है, क्वेश्चन आंसर इसी आधार पे बनता है। इसको तो याद करना ही होगा, है ना। ये याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगी। खैर, अब हम पाठ की बात करते हैं। एक लाइन में 5 श्लोक का मूल भाव हमें बता देते हैं। पहला श्लोक में कहा गया है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, असत्य का बोलबाला है। मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरे मुंह पर सोने के बर्तन लगा देते हैं, जिससे मैं सत्य नहीं बोल पा रहा हूँ। हे ईश्वर, इसे हमें शक्ति दीजिए कि जो लोग मेरे मुंह पर सोने के बर्तन लगाए उसको मैं हटा सकूँ, इतनी शक्ति दीजिए। दूसरे मंत्र में है कि आत्मा छोटा से छोटा होता है, आत्मा बड़ा से बड़ा होता है, वह सबके हृदय में होता है। जो ऐसा समझता है उसको कभी दुख नहीं होता है। या हमें अपने आत्मा के समान दूसरों को समझना चाहिए। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। स्वर्ग तक जाने का रास्ता सत्य के मार्ग से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है
वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सत्य ही सबसे बड़ा निधान है। चौथे श्लोक में है कि जैसे नदियाँ समुद्र में मिलने पर अपने नाम को छोड़ देते हैं, उसी तरह से शरीर से आत्मा निकलने पर परमात्मा हो जाती है, नाम खत्म हो जाता है। हम परमात्मा के अंश से, परमात्मा को भी गलत कार्य नहीं करता, इसलिए हमें भी सही कार्य करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ये 5वें श्लोक में बताया गया है कि अपने को कमज़ोर बताया गया कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं अंधकार का स्वरूप हूँ और सामने वाला बहुत विद्वान है, सोने की जैसा चमकीला है। और जो इस रहस्य को समझ जाता है उस अपना जीवन यापन करता है, कभी घमंड नहीं करता है। जो घमंड करता है, रावण का घमंड तो रहा ही नहीं, तो हमारा क्या रहेगा। हमें नॉर्मल स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए, ये बात बताया गया है। हमें मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बात इतना कर दिए, अब हम मौखिक पे जाते हैं, मौखिक को बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कह के दिमाग में रखेंगे। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है तो आप सामने किताब भी रखिए व्याकरण वाली, और उसमें सर्वनाम शब्द रूप कह के मिलेगा। इसी तरह तत् का चलेगा, पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्, यानी सह तव ते, तम तव तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मिन् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्तेव तेषां, तस्मिन् तेव तेषु। नपुंसकलिंग में तत्ते तानि, तत्ते तानि, शेष पुल्लिंग की तरह। और स्त्रीलिंग में वही का के का की तरह चलेगा, सा ते ता, ताम ते ता, तैताभ्याम ताभि, तस्य ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयो तासां, तस्याम तयो तासु, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये याद करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक शब्द में, अच्छा पहले संस्कृत बोल देते हैं। एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम। इसमें मूल क्वेश्चन क्या है, कस्य, तो इसका आंसर होगा हिरण के बर्तन से, हिरण मैंने यहाँ हिरण का अर्थ यहाँ सुना हुआ, सोने के बर्तन से किसका मुख ढक दिया जाता है, सत्य का। तो कस्य षष्ठी का एक वचन है, तो सत्य का क्या हुआ, सतस्य। सत्य धर्माय प्राप्ति किम अपव्यणु, सत्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करनी चाहिए, तो सोने के बर्तन को हटा देना चाहिए। किम है क्वेश्चन में, है ना, तो क्या होगा, हिरण्मय पात्रम, है ना। ब्रह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे आच्छादित है, यानी लोगों का मुख किससे बंद कर दिया जाता है ना, गा, तो सोने के बर्तन से। तो केन है मेन क्वेश्चन, तो तृतीया का एक वचन है, तो होगा हिरण्मय पात्रेण ना। महतो महियान कह, बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा, है ना, कह यानी आत्मा। अनोह अनियान कह, छोटा छोटा क्या है, आत्मा। पृथव्यादे ही महत परिमाण युक्ताते पदार्थ महत्र कह, पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं सब में विशाल से भी विशालतम कौन सी है, तो आत्मा। कह क्वेश्चन होगा, कीदृश पुरुष निज इंद्रिय प्रसाद आत्मनः महितमानं पश्यति शोकरहितश्च भवति। कीदृश मन होता है कैसा, या किस तरह के पुरुष अपनी निज इंद्रियों को समान अपने आत्मा को समझ करके शोकरहित हो जाते हैं। तो विद्वान लोग, समझदार लोग, विद्वान होगा कीदृश की जगह। किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है, तो सत्य की, सत्यम। किम जयम ना प्राप्नोति, किसकी जय प्राप्त नहीं होती, किसकी नहीं होगी, असत्य की, असत्य। और अंतिम देखिए, कह ई काह नाम रूपम च विहाय समुद्रे स्तम गच्छन्ति, कौन अपने नाम को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है, नदी लोग। तो नदी लोग, बहुत सारे नदी को हम क्या बोलेंगे, नद्या, है ना। अब है दूसरा क्वेश्चन है, एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत। नीचे श्लोक दिया हुआ है और श्लोक का कुछ भाग खाली है, तो खाली भाग को देख करके भर देना है। तो इसमें कोई बात है, इसमें कौन चीज़ है जो बताएं, अब देख करके भर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एतेषां पदानाम अर्थम वदत।
इन पदों का अर्थ बोलिए। तो देखिए मीनिंग भी दिया हुआ है आपकी किताब में। तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं 3 शब्द का मीनिंग नहीं दिया है। आकर्तु माने विद्वान, आप्तकामा मोक्ष को प्राप्त करने की चाहत वाले लोग, अहिनाय प्राप्ति के लिए। 3 शब्द का नहीं है, 3 शब्द का हमने लिख दिया, बोल दिया, है ना। और चौथा है स्वस्मृत्या काचित संस्कृत प्रार्थना श्राव्य, अपने स्मृति के अनुसार कोई प्रार्थना सुनाइए। तो ये तो आपका काम है, किसी भी क्लास का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 11, 12 किसी का भी कोई भी संस्कृत की प्रार्थना सुना दीजिए, ये एग्जाम में आएगी नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, हमने ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव जो भी रहा, हमने मौखिक का क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास किया। शायद आपको समझ में आई होगी। आप लिखित को जानना चाहते हैं तो अगला पार्ट देखें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये भी बढ़िया नहीं लगता है, आप भी बोर होने लगेंगे। तो इतना हम डोज देते हैं ताकि आप सहज रूप से उसको स्वीकार कर सकें, हैं, आप उबनी ना लगें। तो जब बताएं तो किताब निकाल के रखेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वही बात कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, तभी दूसरे लोग प्रेरित होंगे, तभी जो बच्चे हमारे वीडियो बना रहे हैं वो उत्साहित होंगे। हमसे ज़्यादा बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग जो 9 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं, 12 के हैं, वो उत्साहित हैं कि सर बनाइए, सर बनाइए। तो उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मैं बना रहा हूँ, है ना। हमें भी इसका एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, है ना। पहली बार माइक पे आ रहा हूँ, हो सकता है नेचुरल लुक में नहीं बात कर रहा हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अंतिम पार्ट, लिखित का अंतिम पार्ट मंगलम का लेकर के मिलते हैं कुछ ही दिनों में, है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।